सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं आप लोग के डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर के फर्स्ट पेपर वर्तमान भारतीय समाज एवं प्रारंभिक शिक्षा के पवन सीरीज के अति लघु उत्तरीय क्वेश्चंस की सीरीज में पार्ट 3। चलिए हम आज यहाँ पर पार्ट 3 पढ़ेंगे। पार्ट 2 तक ऑलरेडी 100 क्वेश्चन हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था पिछले वीडियो में। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 101 से आज यहाँ पर हम पढ़ेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 101 है, रविंद्रनाथ टैगोर ने गीतांजलि की रचना किस वर्ष की थी? तो रविंद्रनाथ टैगोर जी ने गीतांजलि की रचना 1913 में की थी, 1913 में। क्वेश्चन नंबर 102 है, रविंद्रनाथ टैगोर को नाइट की उपाधि किस वर्ष मिली थी? नाइट की उपाधि इनको मिली थी, तो ये उपाधि मिली थी सन 1915 में। क्वेश्चन नंबर 103 है, टैगोर के अनुसार व्यक्तित्व का पूर्ण विकास कैसे हो सकता है? टैगोर का मत था स्वतंत्रता के माध्यम से ही व्यक्तित्व का पूर्ण विकास संभव हो सकता है। मैंने ऐसे शिक्षकों की भर्त्सना की है जो प्रतिबंध के पक्षधर हैं, क्योंकि प्रतिबंध स्वयं प्रकृति को पथभ्रष्ट होने को बाध्य करता है। यहाँ पर इन्होंने उन शिक्षकों की बात की है जो बच्चों को स्वतंत्र रूप से कुछ करने नहीं देते हैं, वो बच्चों को बांध करके रखना चाहते हैं, उनके ऊपर बहुत प्रकार के प्रतिबंध लगा देते हैं। लेकिन स्कूल में अनुशासन होना चाहिए, लेकिन इतना नहीं कि बच्चे उसे बांधा समझने लगे, बच्चे उसे प्रतिबंध समझने लगे। ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि बच्चों को जब खुला इन्वायरमेंट मिलेगा तो बच्चे अपनी तरफ से भी कुछ क्रिएटिव चीजें कर पाएंगे, कुछ नई चीजें कर पाएंगे, कुछ नई चीजें सीख पाएंगे। तो बहुत जरूरी है कि उन्हें खुला एनवायरनमेंट भी मिले। क्वेश्चन नंबर 104 है, विश्व कवि टैगोर ने शिक्षा की अनोखी देन विश्व भारती की स्थापना कब की थी? विश्व भारती की स्थापना 6 मई 1922 को हुई थी। क्वेश्चन नंबर 105 है, जिस व्यक्ति को सच्चा ज्ञान है वह सद्गुणी के सिवाय और कुछ नहीं हो सकता है। यह कथन किसका है? तो यह कथन है सुकरात का। क्वेश्चन नंबर 106 है, शिक्षा का उद्देश्य अपने छात्रों को राज्य, देश व ईश्वर के प्रति वफादार बनाना। यह किसका कथन है? यह कथन है गांधी जी का। क्वेश्चन नंबर 107 है, प्लेटो ने नागरिकों को कितनी श्रेणियों में विभक्त किया था? दोस्तों, प्लेटो ने नागरिकों को 3 श्रेणियों में विभक्त किया था। क्वेश्चन नंबर 108 है, वह शिक्षा किस काम की जो कि भविष्य के लिए वर्तमान का बलिदान करती है? यह कथन किसका है? यह कथन है रूसो का। क्वेश्चन नंबर 109 है, मनुष्य की सबसे बड़ी आवश्यकता सबसे बड़ा रक्षक चरित्र है, शिक्षा नहीं। यह कथन किसका है? यह कथन है स्पेंसर का। क्वेश्चन नंबर 110 है, चरित्र की स्थापना करना विद्यालयी शिक्षा व अनुशासन का मुख्य उद्देश्य है। यह कथन किसका है? यह कथन है जॉन ड्यूबी का। क्वेश्चन नंबर 111 है, शिक्षा का उद्देश्य बच्चों को अच्छे आचरण की शिक्षा देना है। यह कथन किसका है? यह कथन है हर्बर्ट स्पेंसर का। क्वेश्चन नंबर 112 है, नैतिकता सिखाई नहीं जा सकती किंतु बीमारी की तरह उसे केवल पकड़ा जा सकता है। यह कथन किसका है? यह कथन है स्टारबक का। क्वेश्चन नंबर 113 है, शिक्षा मनुष्य की जन्मजात शक्तियों का संतुलित, स्वाभाविक व प्रगतिशील विकास है। यह कथन किसका है? दोस्तों, यह कथन है पेस्टालॉजी का। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 114, यह कथन किसका है? शिक्षा का उद्देश्य पूर्ण मानव विकास है। यह कथन है पेंटर का। क्वेश्चन नंबर 115 है, आदर्शवाद के अनुसार किस जगत का महत्वपूर्ण स्थान है? तो आदर्शवाद में आध्यात्मिक जगत का महत्वपूर्ण स्थान है। क्वेश्चन नंबर 116 है, आदर्शवाद के अनुसार ब्रह्मांड की रचना किस शक्ति से हुई है? तो दोस्तों, आध्यात्मिक शक्ति द्वारा, क्योंकि जो आदर्शवाद था ये आध्यात्म पर बहुत विश्वास करता था। क्वेश्चन नंबर 117 है, आत्मनिष्ठ आदर्शवाद के जनक कौन है? तो आत्मनिष्ठ आदर्शवाद के जनक बर्कले हैं। क्वेश्चन नंबर 118 है, प्राचीन आदर्शवाद के जनक कौन है? तो प्राचीन आदर्शवाद के जनक कांट हैं। क्वेश्चन नंबर 119 है, वस्तुनिष्ठ आदर्शवाद के जनक कौन है? तो वस्तुनिष्ठ आदर्शवाद के जनक हीगल हैं। याद रखिएगा दोस्तों, आत्मनिष्ठ आदर्शवाद के जनक बर्कले, प्राचीन आदर्शवाद के जनक कांट और वस्तुनिष्ठ आदर्शवाद के जनक हीगल हैं। इसके अलावा यहाँ पर लास्ट देखिए, नैतिक आदर्शवाद के जनक कौन है? तो नैतिक आदर्शवाद के जनक है प्लेटो। यहाँ पर देखिए बहुत कम अंतर पर यहाँ पर देखिए आदर्शवाद बताया गया है, तो आप प्लीज इसको ध्यान से देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 121 है,
किस दार्शनिक ने सत्यम शिवम सुंदरम को जीवन के शाश्वत मूल्यों या आदर्शों के रूप में व्यक्त किया? तो किसने व्यक्त किया है? प्लेटो ने। और प्लेटो आदर्शवाद के प्रबल समर्थक थे, आपको पता है। क्वेश्चन नंबर 122 है, आदर्शवादी दर्शन में वस्तु की अपेक्षा किसे महत्व दिया गया है? तो इसमें विचारों को महत्ता दी गई है। क्वेश्चन नंबर 123 है, प्रश्न विधि के जनक कौन है? प्रश्न विधि या प्रश्नोत्तर विधि के जनक सुकरात हैं। शिक्षण विधियां और उनके जनक, इसको मैंने वीडियो के माध्यम से ऑलरेडी आप लोगों को बहुत ही अच्छे से पढ़ाया है। जिन भी प्रशिक्षुओं ने पढ़ा है उनको पता होगा, ये पूरा वीडियो ही मैंने अलग से बनाया है। क्वेश्चन नंबर 124 है, संवाद विधि के जनक कौन है? संवाद विधि के जनक भी यहाँ पर आप देखिए प्लेटो है। क्वेश्चन नंबर 125 है, निगमन एवं आगमन विधि के जनक कौन है? निगमन एवं आगमन विधि के जनक अरस्तु हैं, या आगमन और निगमन विधि के जनक अरस्तु हैं। और ये क्वेश्चन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 126 है, निर्देशन विधि के जनक कौन है? निर्देशन विधि के जनक हर्बर्ट हैं। क्वेश्चन नंबर 127 है, तर्क विधि के जनक कौन है? तर्क विधि के जनक हीगल हैं। क्वेश्चन नंबर 128 है, खेल विधि के जनक कौन है? खेल विधि के जनक फ्रॉबेल हैं। और ये सभी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इन सभी क्वेश्चंस को याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 129 है, अभ्यास एवं आवृत्ति विधि के जनक कौन है? अभ्यास एवं आवृत्ति विधि के जनक हैं पेस्टोलॉजी। क्वेश्चन नंबर 130 है, किस दार्शनिक ने कहा है अध्यापक सही चरित्र का आध्यात्मिक प्रतीक है? यह कहा है जेंटिल ने। क्वेश्चन नंबर 131 है, आदर्शवादी शिक्षा के प्रमुख उद्देश्य क्या हैं? तो आदर्शवादी शिक्षा के प्रमुख उद्देश्य हैं आत्म अनुभूति। क्वेश्चन नंबर 132 है, आदर्शवादी शिक्षा की कितनी विधियां हैं? आदर्शवादी शिक्षा की 8 विधियां हैं। यहाँ पर आप देखिए कितनी विधियां हैं? 8 विधियां हैं। क्वेश्चन नंबर 133 है, प्रकृतिवादियों का शिक्षा का आधार क्या है? तो प्रकृतिवादियों के शिक्षा का मूल आधार है मूल प्रवृत्तियां। क्वेश्चन नंबर 134 है, प्रकृतिवाद ने सीखने की किस विधि को जन्म दिया? तो प्रकृतिवाद ने सीखने की ह्यूरिस्टिक विधि का जन्म दिया, जिसे हम खोज विधि के नाम से भी जानते हैं। इसे हम खोज विधि भी कहते हैं, तो ह्यूरिस्टिक विधि को ही खोज विधि कहते हैं, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 135 है, प्रकृतिवाद ने ज्ञान प्राप्ति के लिए किसे आवश्यक माना है? तो ज्ञान के लिए इंद्रियों को आवश्यक माना है। हमारे आंख, कान, नाक, जीभ, त्वचा, ये सब क्या हमारी इंद्रियां हैं, और ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं किसी के भी विचारों को सुनने के लिए, अपने विचारों को दूसरों तक पहुंचाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 136 है, प्रकृतिवाद ने किसके महत्व को अस्वीकार किया है? तो प्रकृतिवाद ने आत्मा और परमात्मा के महत्व को अस्वीकार किया, जबकि जो आदर्शवाद है उसने आत्मा, परमात्मा और आध्यात्म पर ही ज्यादा ध्यान दिया है। क्वेश्चन नंबर 137 है, प्रकृतिवाद के कितने रूप बताए गए हैं? तो प्रकृतिवाद के टोटल 3 रूप बताए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 138 है, प्रयोजनवाद किसे सर्वोच्च स्थान देता है? तो प्रयोजनवाद क्रिया, काम को सर्वोच्च स्थान देता है। क्वेश्चन नंबर 139 है, प्रयोजनवाद किस सत्ता को स्वीकार नहीं करता? प्रयोजनवाद ईश्वरीय सत्ता को स्वीकार नहीं करता है। क्वेश्चन नंबर 140 है, प्रयोजनवाद के अनुसार किसी भी सिद्धांत की कसौटी क्या है? प्रयोजनवाद के अनुसार किसी भी सिद्धांत की कसौटी उसकी उपयोगिता है। अगर कोई चीज उपयोग में आ रही है तो वही क्या है? उसकी कसौटी है, और वो अपनी कसौटी पर क्या होगा? खरा उतरेगा, क्योंकि यहाँ पर प्रयोजनवाद में मुख्य रूप से दोस्तों ध्यान दिया गया है प्रयोग करने पर। जो काम आप प्रयोग करते हो, अगर प्रयोग करने के बाद वो सफल होता है तो वह चीज सही मानी जाएगी, वरना नहीं। यानी कि यहाँ पर प्रयोग पर अधिक ध्यान दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 141 है, प्रयोजनवाद किस प्रकार के शासन पर बल देता है? तो प्रयोजनवाद प्रजातंत्रीय शासन पर बल देता है। क्वेश्चन नंबर 142 है, प्रयोजनवाद के अनुसार शिक्षा कैसी प्रक्रिया है? तो प्रयोजनवाद के अनुसार शिक्षा निरंतर चलने वाली एक प्रक्रिया है। क्वेश्चन नंबर 143 है, किस दर्शन को अर्थ, क्रियावाद, व्यवहारवाद, कारणवाद, अनुभववाद, प्रयोजनवाद के नाम से जाना जाता है? तो किसे? प्रयोजनवाद के नाम से जाना जाता है। तो राइट आंसर यहाँ पर प्रयोजनवाद ही होगा। क्वेश्चन नंबर 144 है, किस दार्शनिक के अनुसार प्रयोजनवाद मस्तिष्क का स्वभाव एक मनोवृत्ति है? तो यह है जेम्स के अनुसार। क्वेश्चन नंबर 145 है, प्रयोजनवाद के अनुसार सर्वोच्च सत्ता किसकी होती है? तो सर्वोच्च सत्ता समाज की होती है। क्वेश्चन नंबर 146 है, प्रयोजनवाद के अनुसार शिक्षा का स्वरूप कैसा होना चाहिए? शिक्षा का स्वरूप व्यवहारिक होना चाहिए। जो हमारे व्यवहार में चीजें आती हैं उनको तो हम जाने ही अच्छे से, यानी कि जो प्रयोजनवाद है ये शिक्षा को व्यवहारवाद के रूप में ही देखता है कि व्यवहारिक है कि नहीं मनुष्य। क्वेश्चन नंबर 147 है,
प्रयोजनवादी शिक्षा का मूल उद्देश्य क्या है? तो बालक का सामाजिकरण। क्वेश्चन नंबर 148 है, प्रोजेक्टिव मेथड की खोज किसने की या प्रोजेक्ट विधि के जनक कौन है? तो प्रोजेक्ट विधि के जनक किलपैट्रिक हैं। ये मैं ऑलरेडी आप लोग को बता चुकी हूँ और ये क्वेश्चन आप लोगों के सुपर टेट में पूछा गया क्वेश्चन है। सुपर टेट में भी पूछा गया है, यूपी टेट में भी पूछा गया है और आप लोग के एग्जाम की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 149 है, अनुशासन के 4 तत्व किस दर्शन में बताए गए हैं? तो किसमें? प्रयोजनवाद में। क्वेश्चन नंबर 150 है, ड्यूबी के अनुसार शिक्षा सामाजिक प्रक्रिया है, इसका साधन बताइए। शिक्षा को सामाजिक प्रक्रिया माना जाता है। बालक की शिक्षा के लिए विद्यालय आवश्यक होता है। ड्यूबी इसे सामाजिक वातावरण कहते हैं। तो इस तरीके से दोस्तों यहाँ पर आपका थर्ड पार्ट कंप्लीट होता है। उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे कमेंट्स आप लोग जरूर कर दिया करिए। दोस्तों आप लोगों को इन सभी की पीडीएफ बिल्कुल फ्री आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी। फ्री पीडीएफ पाने के लिए आपको हमारे टेलीग्राम पर जाना है। सिंपल टेलीग्राम पर जा करके टारगेट यूपी टेट सीटेट सर्च करना है। उसके बाद आपको इस तरीके से येलो कलर का हमारा लोगो मिल जाएगा चैनल का। उस पर आप उसके नीचे ज्वाइन बटन होगा, वहां पर क्लिक करोगे तो आप हमारे चैनल को ज्वाइन कर लोगे। और इस तरीके से दोस्तों ज्वाइन करने के बाद आपको हर एक विषय की जो भी वीडियोस हम बना रहे हैं उन सभी की बिल्कुल फ्री पीडीएफ आपको मिलेगी और आप अच्छे से उनको देख भी सकते हैं, समझ भी सकते हैं और जहां कहीं भी कोई भी दिक्कत है आप हमसे पूछ सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियोस आपको अच्छे लग रहे होंगे और ऐसे ही लगातार आप लोग के लिए वीडियोस हम लेकर के आते रहेंगे। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, बगल में घंटी का निशान होगा उसको भी प्रेस कर दीजिए। यहाँ पर आपको आई बटन दिख रहा होगा कॉर्नर पर, तो जैसे ही आप आई बटन को क्लिक करोगे अब तक हमने जितने भी वीडियोस बनाए हैं आपको सभी वीडियोस की लिंक मिल जाएगी। सभी वीडियोस को आप कभी भी कहीं भी देख सकते हो। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में भी आपको सभी विषयों की लिंक मिल जाएगी। सभी विषयों को देख सकते हैं दोस्तों। और प्लीज दोस्तों वीडियो को शेयर कर दिया करिए आपके कॉलेज के ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में, फेसबुक ग्रुप में, जहां पर भी लगे आपके फ्रेंड्स को इस वीडियो की जरूरत है, आपके मित्र भी अच्छे से पढ़ाई करके अच्छे मार्क्स लाए, तो प्लीज आप वीडियो को शेयर कर दिया करें। वीडियो पूरा देखने के लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, अपने परिवार का ख्याल रखिएगा और ऐसे हमारे चैनल से बने रहिएगा। जय हिंद दोस्तों।